डेफिनेटली आई थिंक टाइम फ्लाइज बड़ा अरसा हो चुका हुआ है और अब तो रिकलेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, पर डेफिनेटली कि उन दिनों में इतना ज़्यादा वनडे क्रिकेट नहीं होता था. वी जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग वनडे क्रिकेट, सो वी डिडंट हैड दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. So that's why we struggled in the beginning of the 50 over ODIs. So aisa when we started playing at home, domestic tournaments and everything, then we got some experience. क्योंकि पहले 60 ओवर के मैचेस होते थे. 60 ओवर भी जो मैचेस होते हैं वो नॉर्मल मैचेस होते हैं, उसमें कोई वनडे वाली बात ही नहीं होती. 60 ओवर में तो कई साइडें आउट भी हो जाती हैं. तो उसको अप्रोच करने का ढंग जो था शुरू में बिल्कुल डिफरेंट था. क्योंकि देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो 2-3 रन की एवरेज जो थी वो पर ओवर के हिसाब से हम सोचते थे कि भी ठीक है, अगर हमारे हाथ में विकेट्स रहेंगे तो हम लास्ट ओवरों में 10-15 ओवरों में वो मेकअप कर सकते हैं. तो ये एक माइंड सेट था. और बॉलिंग में क्या था कि देखिए, बॉलिंग में अभी भी वैसे वही रूल है, बट बॉलिंग में ये था कि जब तक आप विकेट नहीं निकालेंगे तो रन रोक नहीं सकते. तो वो नॉर्मली क्या करते थे कि हम ट्राई करते थे कि आउट करने के लिए. अभी भी ऐसा ही है, बट थोड़ा सा ये हो गया है कि अगर आपको विकेट्स नहीं मिल रहे तो आप रन अगर रोकते रहते हैं तो भी उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है. पर वेरिएशन आ चुकी हुई हैं, बॉलिंग में बड़ी वेरिएशन है. पर यह है कि देखिए, 1000 वनडे की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत लगते हैं. इसका कारण क्या है, क्यों हम इतने ज़्यादा खेले हैं? क्या क्योंकि हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं. हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता, बेंसन एज कप जीता, एशिया कप जीता, 2020 का वर्ल्ड कप जीता. उसके बाद हमने फिर 2011 में वर्ल्ड कप जीता. जब तक आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो ग्रोथ होती चले जाएगी. तो ये एक कारण रहा है कि हमने इतने ज़्यादा, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भी ये काफ़ी बेनिफिट रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को. क्योंकि देखिए, कोई भी टीम जब फॉरेन टीम आती है यहाँ पे, वो टेस्ट मैचेस के साथ साथ 4-5 वनडे जरूर लेती है. तो कई बार तो ऐसा भी अब होने लगा है कि आप सिर्फ वनडे खेलते हैं और 2020 क्रिकेट खेलते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है. और उसमें क्या है कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट रहा है, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो लाइक करते हैं 50 ओवर 20 ओवर का गेम भी लाइक करते हैं. पर ये है कि बैटिंग में बड़ा इम्प्रोवाइजेशन आया है, रूल चेंज हुए हैं, बॉलिंग का इम्प्रोवाइजेशन, फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है बहुत बढ़ चुका हुआ है. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी ग्रोथ जो हम आज 1000 खेल रहे हैं, इसकी ग्रोथ इसका कारण ये कि है कि हम टाइम के साथ साथ जो है हमारी इम्प्रूवमेंट होती चले गई है. क्योंकि इम्प्रूवमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तभी बढ़ते हैं आप. तो देखिए, पहले ना जो हमें, जैसे मैंने बताया ना कि हमें एक तरह एक्सपीरियंस नहीं ना, तो हमारा जो 50 ओवर 60 ओवर में अप्रोच ऐसे ही थी जैसे मैंने आपको बताई. क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या करना क्या है. कि वो उससे क्या हुआ कि कई बार हमें ऐसा लगता था कि 50 या 60 ओवर में इतने रन अच्छे होंगे जीतने के लिए, पर कई बार वो रन भी थोड़े पड़ जाते थे. पर यह है कि आहिस्ता जैसे हम एक्सपीरियंस होता गया, फिर हमें ये भी मालूम होना शुरू हो गया कि अब 3-4 ओवर रन से पर एवरेज के हिसाब से नहीं चलेगा, 5-6 की एवरेज निकालनी पड़ेगी. आपको रन बनाने पड़ेंगे तभी आप मैच जीत सकते हैं. और डिस्कशन यही होती थी कि भाई शुरू में अपनी जो विकेट्स बचा के रखने हैं, लास्ट जो 10-15 ओवर में उसमें हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास यू हैव विकेट इन हैंड्स. तो वो बड़ा ज़रूरी रहता था. यही डिस्कशन बॉलिंग के, यही एक तरीका था. तब तो हमारे पास स्पिनर के भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे, तो वो भी बॉलिंग करते थे. तो यही रहता था कि विकेट निकालने हैं. हाँ, तो यही डिस्कशन रहता था. बट कोई वो जो जोश अब दिखाई देता ना वनडे क्रिकेट में, वो नहीं था. लेट्स बी ऑनेस्ट, 5-4 साल नहीं रहा. जब हमने वर्ल्ड कप जीता है उसके बाद ये जो वनडे का जोश आया है वो बिल्कुल ही लगता. वर्ल्ड कप जीतने से क्या, कई ऐसे प्लेयर थे जिनका एक मुद्दा बन गया, मोटिवेशन हो गया कि हमने भी वर्ल्ड कप जीतना है. जैसे सचिन हुआ, युवराज हुए, या हरभजन सिंह हो, और भी जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हमारे,
जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, MS धोनी हुए, हाँ विराट कोहली हुए, तो ये इनका एक मुद्दा बन गया था कि नहीं हमने भी वर्ल्ड कप जीतना है। तो जिस चीज़ का आप गोल बना लेते हैं उसको आप कोशिश करते हैं कि ये गोल हमारा पूरा हो। और एक वर्ल्ड स्टेज है, इसका नाम भी बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड स्टेज में जब आप कुछ जीते हैं, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, इतना बड़ा वर्ल्ड स्टेज में फुटबॉल होता है तो वो दुनिया देखती है। तो अब तो वर्ल्ड कप ऐसा हो गया कि दुनिया देखती है, तो ये बड़ा बड़ा अंतर आया है, बहुत ज़्यादा अंतर है। और रूल चेंज हुए, बहुत सारे रूल, हाँ 10 ओवर का पावर प्ले, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रही, हाँ और काफ़ी ज़्यादा आए। उससे क्या हुआ कि पर ओवर जो एवरेज थी वो ज़्यादा होती चलेगी। आजकल तो अगर आप पहले 10 ओवर 7-8 रन की एवरेज ना निकालें तो आपके चांसेस भी कई बार ऐसा होता लगता है कि शायद रन ना ही बने। एक बात अब क्या हुआ है कि मैं समझता हूँ कि जो बैट्समैन हम आजकल के हमारे, उनको फेयर नहीं है हिटिंग द बॉल, ये बहुत अंतर आया है। पहले तो कई बार होता था कि भाई अभी ओवर हैं खेलते चला, अब दे आर बिकॉज दे आर फेयरलेस है। और क्रिकेट थ्रू आउट द ईयर हो रही है। आपको पहले तो होता था कि एक सीरीज होगी, दूसरी सीरीज अगले साल वेट करनी पड़ेगी। अगर आपकी फेलियर हो गई है तो आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी इंडियन टीम में जाने के। अब क्या कि आपका एक मैच हुआ, 2 हो गए, अगली फिर सीरीज चल रही है, तो आपके पास मौके भी ज़्यादा हैं, तो आप फॉर्म में दोबारा भी वापस आ सकते हैं और रन बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली आफ्टर 1983 ये ना बूस्ट मिला ना, उससे विक्ट्री से बूस्ट मिलता है। आप देखें जितने काफ़ी सारा टूर्नामेंट होने शुरू हो गए, लोकल टूर्नामेंट शुरू हो गए, एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया, BCCI ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, ज़्यादा टूर्नामेंट हो रहे हैं। उससे क्या होता है कि जब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा उससे क्या होता है कि आपकी एक तो गेम इंप्रूव होती है और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो उसमें थोड़ी सी आपको सहूलियत मिलती है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। जीत बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि आई नो कि हर मैच जीत नहीं सकते, बट जीत से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके यंगस्टर और भी कई चीज़ें जो साथ में जब जुड़ती हैं तभी आपकी देश की जो है क्रिकेट जो है वो ग्रोथ होती है। ग्रोथ होना बड़ी ज़रूरी है क्योंकि स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए हमें। स्टैग्नेंट से क्या होता है, जो पब्लिक है उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा गिरता है। तो मैं 1001 डे के जो है ODI को ऐसे देखता हूँ कि हमने जो हमारा सफ़र है बहुत ही अच्छा रहा है। जितने भी आप बड़े खिलाड़ियों से पूछेंगे वो यही कहेंगे कि सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इतनी अचीवमेंट कई कंट्री ऐसे हैं जिनकी इतनी अचीवमेंट भी नहीं है। तो बट वी हैव डन वेल, इंडिया हैज़ डन वेल।